क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m। mth टर्म 1/n दे रखी है और nth टर्म 1/m दे रखी है। शो करना है mnth टर्म 1 के बराबर। ठीक है, mnth टर्म 1 के बराबर शो करना है। तो देखो कैसे होगा। क्वेश्चन के अंदर हमारे को जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, mth टर्म 1/n, nth टर्म 1/m और mnth टर्म आपको निकालनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब देखो mth टर्म का जो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। अगर mth टर्म है तो n को किससे रिप्लेस कर दोगे, m से। तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n। और nth टर्म का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो किसके बराबर आ गया, 1/m के बराबर। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो ये मेरा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी आपका 1/n के बराबर, और ये आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1/m के बराबर। मेरी ये दोनों इक्वेशन लिख दी। अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर कर a और d की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। आपके पास mth टर्म 1/n था, उसमें a और d की एक इक्वेशन आ गई। ऐसी nth टर्म 1/m था, वहां से भी a और d की इक्वेशन आ गई। इन दोनों को आपस में सोल्व करके a और d निकालना है हमने, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे निकालना है। पहली इक्वेशन को पहले लिख लिया, दूसरी इक्वेशन को बाद में लिख लिया। ठीक है, अब सॉल्यूशन ये इसमें लिखने से ज्यादा सोल्विंग पे देखने पे ध्यान देना कि देखो साइन चेंज करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये कट जाएगी टर्म्स। ठीक है, अब देखो दोनों डी वाली टर्म्स है ना, तो डी तो आ जाएगा इसमें कॉमन, डी मान लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। ऊपर डी कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, m माइनस 1, तो m माइनस 1। नीचे माइनस है, माइनस अंदर जाके क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, तो माइनस का n प्लस का n है ना, तो माइनस का n और माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, और इधर 1/n तो एज इट इज रहेगा, और ये माइनस का 1/m है, तो माइनस का 1/m ऐसे लिख दिया। ये -1 से +1 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो हमारा क्या बचा, ये हमारा बचा m माइनस n डी इज इक्वल टू, इन दोनों में देखो m और n एलसीएम आ जाएगा, n और m एलसीएम में लिख लिया। nm को अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो n से n कैंसिल, बचा क्या m इंटू 1 m आ गया। mn को अगर मैं m से डिवाइड करूंगा तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या n इंटू 1 n आ गया। m माइनस n से m माइनस n कैंसिल, और d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn, 1/mn। d की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहां तक आराम से सोल्विंग देखनी है। ठीक है, इसके बाद इस d की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में, और वहां से a की वैल्यू निकालनी है। मैं पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू a ये रहा, m माइनस 1, d की वैल्यू क्या थी 1/mn, तो d की जगह पे 1/mn पुट कर दिया, और ये 1/n का 1/n एज इट इज। ठीक है, आ रहा है समझ में। लिखने से ज्यादा ध्यान दो इधर। ये 1/mn को जब अंदर लेके जाओगे तो एक तो ये 1/mn m से मल्टीप्लाई होगा तो m अपॉन mn, और 1/mn जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/mn इज इक्वल टू 1/n का 1/n एज इट इज। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये प्लस 1/n से ये प्लस 1/n कट जाएगा, प्लस 1/n से ये प्लस 1/n कट जाएगा, तो माइनस 1/mn राइट साइड जाकर प्लस 1/mn आ गया। अब देखो a की वैल्यू भी 1/mn आई थी और d की वैल्यू भी 1/mn आई। निकालना क्या है, mnth टर्म है ना। तो आपका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना nth टर्म का। तो n की जगह पे क्या चाहिए आपको, mn, तो n को किससे रिप्लेस कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों में n की जगह पे m माइनस mn, n को mn से रिप्लेस कर दोगे तो mn टर्म आ जाएगी। और यहां पर a की वैल्यू कितनी आई थी 1/mn, और d की वैल्यू भी कितनी आई थी 1/mn, है ना। इस 1/mn को दोनों से कर दो मल्टीप्लाई, 1/mn, और ये 1/mn को mn से करो, mn अपॉन mn माइनस 1/mn, mn से mn कैंसिल होके क्या आएगा आंसर 1, 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn
ये +1/mn से -1/mn कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। तो mnth टर्म कितना आ जाएगा 1।